Be Grand Family Restaurant present chicken shahi dawat 6 feet long thali 11 food items, 6 to 8 persons can eat, per person only at 187 rupees. Hurry up. मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। जिंदा कौम के जिंदा होने का सबूत देने का वक्त, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान। दलित महिला कत्ल मामला 14 साल बाद फैसला, 21 मुलजिमों को मिली सजा। दरगाह की मज़ारों पर कुमकुम लगाने से बाबा बुडनगिरी के मुजावर नाराज। गिरती छत, कच्ची दीवारें, 600 बच्चों का भविष्य दांव पर। एक तरफ हड़ताल तो दूसरी तरफ कई गुटों में बटे बीजेपी के नेता। आधी रात पुलिस थाना के सामने परिवार वालों की हड़ताल। नकली डॉक्यूमेंट्स देकर बैंक से 4 करोड़ का धोखा। वक्फ मुद्दा उठाकर ज़मीर अहमद खान ने देश में सोए हुए हिंदुओं को जगाया है। ज़मीर अहमद के घर का घेराव करने की कोशिश, मुतालिक अरेस्ट। ड्यूटी में भेदभाव, पुलिस वालों के बीच ही तकरार। 22 लाख गांजे के साथ 3 पेडलर्स गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। जिंदा कौम के जिंदा होने का सबूत देने का वक्त, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुल्क के मौजूदा हालात, मुसलमानों के मजहबी मामलात में दखल अंदाजी, वक्फ बिल की मुखालिफत, शरीयत की हिफाजत, संविधान के दिए गए अधिकारों के खिलाफ चल रही घिनौनी सियासत के खिलाफ 24 नवंबर बेंगलुरु के कुद्दुस साहब ईदगाह मैदान में तौहीद के मतवालों और शम्मा रिसालत के परवानों से जिंदा कौम के जिंदा होने का सबूत देते हुए इस अजीमुशान इजलास और सरकार को बताएंगे कि आपके फैसलों से कितना बड़ा होगा कौम और मुल्क का नुकसान। मुसलमान अपने मजहबी मामलात में किसी की भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते बर्दाश्त। अपने ईमान का जज्बा, कौम और मुल्क की फ़िक्र लाखों की तादाद में इस प्रोग्राम में आकर कामयाब करने की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुल रहीम मुजद्दी के अलावा तमाम मसलकों के ज़िम्मेदार रहनुमाओं ने की है अपील। दलित महिला कत्ल मामला 14 साल बाद फैसला, 21 मुलजिमों को मिली सजा। तुमकुरू जिला चिकनायकनहल्ली तालुका हद्दनकेरी के गोपालपुर गांव में 28 जून 2010 शाम 7 बजे के करीब धाबा होन्नम्मा नामी महिला का बेरहमी से कत्ल हुआ था। दलित महिला के कत्ल से राज्य भर में उस वक्त इंसाफ के लिए आवाज़ भी उठाई गई थी। जगह जगह प्रदर्शन करके पूरे 14 साल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 17 मुलजिमों को उम्र कैद की सजा तो 4 को 13,500 रुपये जुर्माने के साथ 2-2 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुनाकर धाबा होन्नम्मा को अदालत से 14 साल बाद दिया गया इंसाफ। दरगाह की मज़ारों पर कुमकुम लगाने से बाबा बुडनगिरी के मुजावर नाराज। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी इलाका, हमेशा विवादों में रहने वाली बाबा बुडनगिरी की दरगाह, जहां दरगाह और मंदिर को लेकर भगवा संगठनों का दावा हर साल दत्ता जयंती दत्तात्रेय बाबा बुडन स्वामी दरगाह के दत्ता जयंती शुरू होने से पहले ही भगवा विवाद खड़ा कर दिया है। शरारत करने वालों ने यहां की जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के लिए सरदर्द पैदा कर दिया है। भगवा कार्यकर्ताओं ने दरगाह की मज़ारों पर कुमकुम चढ़ाने से नाराज़ यहां के मुजावरों ने ऐसी हरकतों को रोके प्रशासन, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों को यहां पूजा और ज़ियारत की दी गई है इजाज़त, फिर भी सिर्फ हिंदुओं को यहां पूजा की इजाज़त दी जाती है। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है कि आवाज़ उठाई भगवा संगठनों की इस हरकत और प्रशासन के एक तरफा बर्ताव पर मुस्लिम मुखंडों ने
गिरती छत, कच्ची दीवारें, 600 बच्चों का भविष्य दांव पर। यादगीर जिला शाहपुर तालुका रस्तापुर गांव के सरकारी हाई स्कूल, 5 कमरे, 600 बच्चे। कई सालों पहले निर्माण स्कूल के 5 कमरे गिरने की कगार पर। छत से गिरता सीमेंट, कच्ची दीवारें। एक कमरे में 3-3 क्लासेस चलती हैं एक ही वक्त पर। बारिश के दिनों में स्कूल आने से भी डरते हैं यहाँ के बच्चे। न जाने कब कौन सी अनहोनी घटना हो जाए। बच्चों का हाल सुनकर आपको भी रोना आ जाएगा कि किस तरह हो रहा है देश का भविष्य बनने वाले बच्चों का भविष्य निर्माण। एक तरफ हड़ताल तो दूसरी तरफ कई गुटों में बटे बीजेपी के नेता। आज राज्य भर में वक्फ जायदाद मामले को लेकर हमारी जमीन हमारा अधिकार सरकार के खिलाफ एक दिन के धरना प्रदर्शन में भाजपा के नेता लगे हैं, तो दूसरी तरफ बागी नेताओं के 2 गुटों में बट जाने से हर कोई अपने अपने अंदाज में उठा रहा है आवाज़। राज्य अध्यक्ष से नाराज यत्नाल एंड टीम, तो इनके खिलाफ हाईकमान से शिकायत। दिसंबर तक का वक्त दें, सब एक होकर लड़ेंगे, कहा BY विजेंद्र राज्य अध्यक्ष ने। आधी रात पुलिस थाना के सामने परिवार वालों की हड़ताल। जमीन मामले को लेकर 2 गुटों में झगड़ा। बेंगलुरु ग्रामीण इलाका देवनहल्ली तालुका गोड्डनहल्ली गांव का मामला। जमीन बंटवारे को लेकर लक्ष्मम्मा पर तिलक नामी व्यक्ति का हमला। शिकायत करवाने पुलिस थाना पहुंचा परिवार। दोपहर से आधी रात तक भी पुलिस से इंसाफ न मिलने पर पुलिस थाना के सामने ही खामोश एहतजाज। विजयपुरा पुलिस थाना के सामने देखने को मिला यह नज़ारा। नकली डॉक्यूमेंट्स देकर बैंक से 4 करोड़ का धोखा। मैनेजर की मिलीभगत। प्लान के साथ झूठे कागजात देकर कोलार सेंट्रल बैंक को पूरे 4 करोड़ का चूना लगाया है। कोलार नगर सभा के पूर्व अध्यक्ष के साथ 2 की हुई गिरफ्तारी। कोलार SP निखिल के नेतृत्व में इन धोखेबाजों की बेंगलुरु CID पुलिस और CEN कोलार पुलिस ने की गिरफ्तारी। नगर सभा पूर्व अध्यक्ष दास चन्न सवारी और इसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। 4 करोड़ का धोखा देने के मामले में पुलिस ने। वक्फ मुद्दा उठाकर जमीर अहमद ने देश में सोए हुए हिंदुओं को जगाया है। चलवादी नारायण का बयान। राज्य में वक्फ के खिलाफ बीजेपी की हड़ताल। अगले 3 दिन तक राज्य भर में चलेगा होराट। गुलबर्गा में MLC चलवादी नारायण स्वामी ने वक्फ मुद्दे को उठाकर जमीर अहमद ने देश भर में सोए हुए हिंदुओं को जगाया है। ये मुद्दा उछालने के लिए जमीर अहमद का शुक्रिया। आगे ना होने वाले मामलों को लेकर हमें होशियार किया है जमीर अहमद खान ने, हमें इनका सम्मान करना चाहिए का बयान दिया राज्य बीजेपी उपाध्यक्ष और MLC चलवादी नारायण स्वामी ने गुलबर्गा में। जमीर अहमद खान के घर का घेराव करने की कोशिश मुतालिक अरेस्ट। चामराजपेटे में रहे जमीर अहमद खान के घर का घेराव करने की कोशिश। वक्फ हटाओ देश बचाओ वक्फ प्रॉपर्टी किसानों को नोटिस मामला। आज राज्य भर में बीजेपी की हड़ताल, तो इसी बीच श्री राम सेना के अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक का जमीर अहमद के घर घेराव। महादेश्वर मंदिर से रैली के दौरान बीच रास्ते में ही पुलिस ने रोक कर किया मुतालिक और इनके समर्थकों को गिरफ्तार। ड्यूटी में भेदभाव, पुलिस वालों के बीच ही तकरार। जनता की रक्षा और डिसिप्लिन वाला विभाग कहलाने वाला पुलिस विभाग, जहां ड्यूटी में भेदभाव और खुद पुलिस वाले ही आपस में गाली गलौज और एक दूसरे पर दबंगगिरी का नज़ारा। ड्यूटी में भेदभाव करने पर पुलिस से ही तकरार देखने को मिली। बेंगलुरु के सदाशिव नगर पुलिस थाना में हुआ है ये मामला। इस पूरे मामले को शायद पुलिस ने ही रिकॉर्ड किया है अपने मोबाइल में, जो खोल रहा है खुद पुलिस वालों की पोल। 22 लाख गांजे के साथ 3 पेडलर्स गिरफ्तार। बीजापुर CEN पुलिस DSP सुनील कांबळे, रमेश आहूजी PI और CEN क्राइम पुलिस की टीम ने एक पुख्ता जानकारी के आधार पर जिला SP लक्ष्मण निम्बर्गी और एडिशनल SP के मार्गदर्शन में सिंदगी क्रॉस से बुरनापुर गांव के मार्ग पर तेलंगाना के संतोष, मुंबई के संजू और महाराष्ट्र के संतोष को गिरफ्तार करके 45 किलो 676 ग्राम गांजे की कीमत 22 लाख
लाख रुपये बताई जा रही है, जिसको किया गया है सीज। इसके अलावा गांजा की तस्करी के लिए इस्तेमाल एक अर्टिगा स्विफ्ट डिज़ायर, इस तरह से कुल 30 लाख कीमत के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है बीजापुर CEN पुलिस ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।